31 मार्च को यहाँ पे रैली होने वाली है। तैयारियां जो है करीब 4 दिन पहले से चल रही हैं। क्या उम्मीद है, कितनी जनता आ सकती है पहली रैली मोदी जी की? ये देखते हो माननीय प्रधानमंत्री जी के उसमें तो इतने लोग आ जाते हैं कि भाई लोगों प्रशासन को भी ऊपर ट्रैफिक मैनेजमेंट सारी चीज़ों में एकदम समस्या आ जाती है। आप देखोगे, आप रहना, आप मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप लोग यहाँ रहिए और अपने आप देखिए कि कितने लाखों लोग यहाँ पे रहने वाले हैं उस दिन। सर, अखिलेश यादव जो है वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब की बार हम यूपी में कई सीटें प्रभावित करेंगे। क्या लग रहा है इससे आपको? अखिलेश यादव अपने घर के झगड़ों को पहले सुलझा लें, उसके बाद ये सब करेंगे। अब ये उनके सिलेबस से बाहर का मामला हो गया। किस प्रकार मोदी जी की रैली को लेकर क्या उतारा गया है, इसका क्या कुछ मामला, किस प्रकार का माहौल? मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है मेरठ में। मेरठ से चुनावी रैली की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रथम आगाज़ करने जा रहे हैं और जिस जगह से आगाज़ कर रहे हैं उसी जगह पे हम लोग मौजूद हैं। और देखिए ये पीछे मंच लग रहा है। 31 मार्च को यहाँ पे रैली होगी। मोदी जी पहली रैली करेंगे। बस 2014 में जब मोदी जी चुनाव की तैयारी किए थे तो पहली रैली मेरठ से ही हुई थी। क्रांतिकारियों की धरती मेरठ क्यों पसंद करते हैं मोदी जी। और ये देखिए किस प्रकार की पीछे तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे कुर्सी वगैरह लगा दी गई है और इसमें अभी और बहुत कुछ होना है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा महेंद्र यादव नाम है और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे का पश्चिम उत्तर प्रदेश का मैं उपाध्यक्ष हूँ। किस प्रकार से तैयारी चल रही है और कब से चल रही है? ये हमारी तैयारी पिछले 4-5 दिन से चल रही है। बाकी ग्राउंड को रिपोर्टिंग करने के बाद बाकी तैयारी हमारी कंप्लीट है। बाकी जो कल दोपहर तक हम कंप्लीट कर लें, कल शाम तक हो जाएगा। और जितना भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए यहाँ पे पूरा मेरठ की धरती उनके इंतजार में है और ये हमारे लाखों कार्यकर्ता अभी। क्या बात है कि लोकसभा चुनाव जब भी प्रधानमंत्री जी लड़ने जाते हैं, बस 2014 को ले लीजिए और 24 को ले लीजिए, तो प्रारंभ करते हैं मेरठ से। क्यों इतना पसंद? मेरठ हमारी जो है क्रांतिकारी धरती रही है और यहाँ पे जो है मेरठ से हमारा केंद्र बिंदु भी रहा है। और मेरठ से हम लोग जो है आसपास की सारी लोकसभा उसके अधीन आती है। तो माननीय प्रधानमंत्री और पश्चिम की जो हवा चलती है वो पूर्वांचल की तरफ जाती है। तो ये हवा आंधी यहाँ से हवा चलते चलते वहाँ आंधी का रूप ले लेते और सबको उखाड़ते विपक्ष को फेंकते चली जाती है। यानी कि इस चुनाव में जो है पछुआ चलेगा और पूर्वांचल की तरफ जाएगा। पूर्वांचल की तरफ जाएगा। हाँ, तो इस बार जो है 80 में से 80 पार, कोई नहीं बचेगा अब की बार। और विपक्ष कह रहा है कि 80 में 80 पार नहीं होगा, विपक्ष लड़ेगा। विपक्ष कहाँ लड़ेगा? विपक्ष तो पहले खुद ही लड़ ले, वो अपने परिवार से लड़ ले, अपने प्रत्याशियों को लड़ ले। अभी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। रोज रोज कभी नोएडा बदल देते हैं, कभी मेरठ बदल देते हैं। अभी मुरादाबाद की घटना देखे, उनके कार्यकर्ता एक नहीं है। वो पारे वो संशय है कि भाई किसको चुनाव लड़ाया। अब हमारे ऐसे पार्टी अपने वो पहले डिसीजन तो कर ले किसको चुनाव लड़ाना। लड़ाई पार्टी तो जब चुनाव मैदान में तो आ ही नहीं रहे वो लोग। प्रथम चरण का चुनाव होना है, ऐसे में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी यहाँ से प्रत्याशी बने हैं। मेरठ की जनता और भारतीय जनता पार्टी इसको किस रूप में लेती है? उनके यहाँ पे जो है जन्मभूमि मेरठ ही रही है उनकी और वो अपनी जन्मभूमि में आए हैं वापस। और उसी जन्मभूमि के आधार पे भगवान राम का जो किरदार उन्होंने निभाया, उसी रूप में यहाँ पे लोगों को प्यार और स्नेह देने के लिए वो इस यहाँ पे वापस अपने घर आए हैं। और मेरठ की जनता और लाखों आसपास के लोगों ने सुबह से शाम तक जो है ये ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए जो है हम तत्पर हैं जी। अरुण गोविल जी क्षेत्र में जाते हैं प्रसार के लिए? हाँ, क्षेत्र में अभी लगातार जा रहे हैं, आए हैं। कार्यक्रम माहौल रहता है? माहौल ये होता है कि प्रशासन को हमें बुलाना पड़ता है, अलग से बुलाना पड़ता है। जो हम आम आदमी के बीच में अगर किसी गली में जा रहे हैं तो वहाँ के हजारों की संख्या एकदम आ जाती है। और वो हमने चुनाव आयोग को भी कहा कि भाई इसको थोड़ा सा उनको विशेष अलग से दिया जाए कि जिससे कि भाई चीज़ें सुरक्षा की व्यवस्था भी दृष्टि से तो ऐतिहासिक जीत रहने वाली है। अच्छा, जनता की एक बड़ी शिकायत होती है कि कोई बड़ा चेहरा अगर ले आकर के चुनाव लड़ाया जाता है और सांसद बनने के बाद वो 5 साल पूरा क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। ऐसा ये लोगों की धारणा है। ऐसा नहीं, जितना बड़े लोग होते हैं वो उतना ज़्यादा विकास कराते हैं क्योंकि वो इजी टू होते हैं। और आप मेरठ की धरती को देखिए, आपके बारे में IRCT है, एक्सप्रेस वे है, हाईवे है, लगातार तमाम तरह की योजनाएं हम लगातार पार्टी कर रही है। कि एक्सप्रेस वे जितने उत्तर प्रदेश में 14 एयरपोर्ट हम दे चुके हैं। तो आप ये लोगों की धारणा है कि भाई आप बाहर से प्रत्याशी वो उनका वहाँ पे अपने जन्मभूमि में वापस आए, वो यहीं रहेंगे, मेरठ में रहेंगे। कार्यकर्ताओं के एयरपोर्ट की होती हैं तो आजमगढ़ में एक एयरपोर्ट बन रहा है जो कि बहुत चर्चा में आया था।
खीरिया की बाग के लोग धरना करते हैं और तकरीबन 50,000 लोग हैं जो वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं बनने देना चाह रहे हैं। मतलब गांव की जनता बर्बाद हो जाएगी। गांव की जनता देखो, अब मान लो जब कहीं विकास होगा, कोई भी विकास होगा तो थोड़े 10-5% लोगों को तो समस्या होती है। ऐसा नहीं है, उनको मुआवजा भी देंगे, शिफ्टिंग भी कराएंगे, उनकी पूरी व्यवस्था की सरकार रखती है। विकास में के मॉडल में हम उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। पूरे देश में विकास का मॉडल हम पूरे विश्व में प्रसिद्ध करना चाहते हैं। तो उसी के अधीन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश ही है। तो उसी के अधीन हमें जो है ये युवाओं में एक बड़ा आक्रोश है कि बेरोजगारी का मुद्दा, वैकेंसियाँ आती हैं और पर्चा लीक हो जाता है। क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ जो गलती की है उसके उनको लगातार वो समय दे रहे हैं और उसी बीच वो असामाजिक तत्व कौन हो सकते हैं? अब उन पे जो है सरकारी जांच का विषय है, उसमें लगातार जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और जैसे जांच होगा माननीय, आप सोचो 6 महीने में हम दोबारा इसको एग्ज़ाम को कराने वाले हैं। इसी के क्रम में माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी युवाओं को विश्वास दिलाया है कि लोकसभा के तुरंत बाद ये अधिसूचना जारी कर देंगे। उसके एग्ज़ाम की तैयारी और वो सब निःशुल्क होगा, उसमें आने जाने का कोई व्यवस्था किसी को नहीं लगेगी। 31 मार्च को यहाँ पे रैली होने वाली है। तैयारियां जो है करीब 4 दिन पहले से चल रही हैं। क्या उम्मीद है, कितनी जनता आ सकती है पहली रैली मोदी जी की? ये देखते हो माननीय प्रधानमंत्री जी के उसमें तो इतनी लोग आ जाते हैं कि भाई लोगों प्रशासन को भी ऊपर ट्रैफिक मैनेजमेंट सारी चीज़ों में एकदम समस्या आ जाती है। आप देखोगे, आप रहना, आप मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप लोग यहाँ रहिए और अपने आप देखिए कि कितने लाखों लोग यहाँ पे रहने वाले हैं उस दिन। विपक्ष कहता है कि अब की बार करारी हार मिलेगी आप लोग। विपक्ष किस आधार पे कहता है? कोई आधार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष इस आधार पे कह रहा है? विपक्ष के पास कार्यकर्ता नहीं है, विपक्ष के पास चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं, टिकट छोड़ के भाग रहे। अभी तक उनका गठबंधन के लोग ये नहीं है। पीलीभीत अमेठी जो है कांग्रेस के जो गढ़ माना जाता है, वो अपनी सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। तो वो और कहाँ से लड़ पाएंगे? अभी तो उनके लड़ने के पहले तो वो अपने घर में लड़ लें, टिकटों की व्यवस्था कर लें। बाकी तो क्या है, उत्तर प्रदेश में उनका कुछ नहीं है, वापिस सब जाएंगे सब। क्या परिणाम आने वाले हैं आप बताइए? युवा उत्तर प्रदेश में 80 पार और पूरे देश में हमारा 4 जून 400 पार रहने वाला है। 4 जून 400 पार। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये मोदी जी पहली बार 2024 चुनाव में क्रांति के धरती मेरठ से आगाज करने से क्या कहेंगे? मेरठ में पहली बार नहीं है। 2014 के चुनाव की शुरुआत भी मेरठ से थी जी। 19 की शुरुआत भी मेरठ से थी और 24 की शुरुआत भी मेरठ से है। किस प्रकार सर माहौल है? मैं इतना कहूँगा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, दोनों ने 80 में से 80 लोकसभा जीतने का लक्ष्य रखा है और पश्चिम क्षेत्र में 14 लोकसभा आती हैं। इस रैली के माध्यम से हम बिल्कुल आश्वस्त भी हो जाएंगे और हमारे कार्यकर्ता ऊर्जावान भी महसूस करेंगे और 14 की 14 लोकसभा 2024 में हम जीतने वाले हैं। 2014 में भी हम पश्चिम क्षेत्र की 14 लोकसभा जीत चुके हैं। अभी 31 को रैली हो रही है, तो मोदी जी की रैली में कितनी संभावना, कितने लोग आ सकते हैं? आपको मैं इतना बताता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी की जहाँ भी रैलियाँ हुई हैं, जितनी व्यवस्थाएं हमने की हैं वो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई हैं। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, हमें बुलंदशहर में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की जनसभा की थी और जो हमारी व्यवस्थाएं थी, जितनी हमने व्यवस्थाएं की थी, उससे 3 गुने लोग आए थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये रैली भी बम्पर होने वाली है। आप जो है प्रदेश के महामंत्री और पश्चिमी यूपी के प्रभारी भी हैं, क्या कहेंगे, किस प्रकार माहौल चल रहा है? देखिए, पूरा भारत इस समय मोदी में है, भाजपा में है और उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे और जिसका जयघोष और उद्घोष माननीय प्रधानमंत्री जी मेरठ की क्रांतिकारी धरा से 31 तारीख को करेंगे और उनके उद्घोष से विरोधियों के हृदय में कंपन पैदा हो जाएगा और समाजवादी पार्टी और ये सारी पार्टियां जमींदोज हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का कोटि कोटि कार्यकर्ता ऊर्जा से लबरेज होकर के और चल निकलेगा और पूरा अब की बार 400 पार। सर, अखिलेश यादव जो है वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब की बार हम यूपी में कई सीटें प्रभावित करेंगे। क्या लग रहा है इससे? अखिलेश यादव अपने घर के झगड़ों को पहले सुलझा लें, उसके बाद ये सब करेंगे। अब ये उनके सिलेबस से बाहर का मामला हो गया। किस प्रकार मोदी जी की रैली को लेकर क्या उतारा गया है, इसका क्या कुछ मामला? किस प्रकार का माहौल चल रहा है मोदी जी की रैली को लेकर के?
आप देखिए, आप कहीं अगल बगल के गांव से लेकर के जो पांचों लोकसभाएं जो लोग आने वाले वहां चले जाइए। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हम लोग जो व्यवस्था करते हैं, माननीय मोदी जी की लोकप्रियता ऐसी है, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो वो हमारी व्यवस्थाएं भी टूट जाती हैं। लोग पैदल चल के, बाइक से चल के, कारों से चल के, बसों से चल के, ट्रेन से चल करके सब लोग मोदी जी को सुनने के लिए, देखने के लिए लालायित रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अकेले नेता हिंदुस्तान के धरती के हैं जो सब लोग ये जानते हैं, 140 करोड़ जनता जानती है कि वही भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते क्या हैं। 31 को जयंती भी मंच साझा करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। सर एक सवाल और, आप 80 सीटों में 80 सीटों का दावा कर दिए, आप खाली आजमगढ़ की सीट बता दीजिए कि निरहू वहां से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? 200% चुनाव जीतेंगे। नमस्कार।